गांव शिवपुर की गलियां सुबह की धूप में चमक रही थी। यहाँ की हवा में मिठास और हरियाली की खुशबू थी। शिवपुर एक ऐसा गांव था जहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद करते और जीवन की साधारण सुख शांति का आनंद लेते थे। यहाँ के सबसे सम्मानित व्यक्ति रामू और उनकी पत्नी सारिका थे, जिनके घर में सबके लिए प्यार और अपनापन था। रामू एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसकी पत्नी सारिका घर के सभी काम संभालती और गांव के छोटे मोटे कार्यों में भी भाग लेती थी। उनके दो बच्चे थे, राहुल और सबिता। राहुल एक होशियार और मेहनती युवक था, जबकि सबिता एक नन्ही सी लड़की थी जिसे किताबें पढ़ने और चित्र बनाने का शौक था। रामू और सारिका का जीवन सामान्य और सुखद था। उनके पास एक प्यारा सा घर, हरे भरे खेत और एक खुशहाल परिवार था। लेकिन जीवन में एक कमी थी, एक बड़ा सपना जो अभी तक अधूरा था। रामू और सारिका का सपना था कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके और उन्हें शहर में एक अच्छा भविष्य प्रदान कर सके। राहुल ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया था और उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया था। यह खबर सुनकर रामू और सारिका खुशी से झूम उठे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सोचा कि उन्हें शहर में रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होगी। गांव की सीमित संसाधनों के कारण उन्होंने शहर में एक छोटी सी जगह खरीदने का फैसला किया। रामू और सारिका ने अपनी सारी जमा पूंजी को एक जगह किया और शहर में एक छोटा सा घर खरीदा। इस घर में सभी सुविधाएं थी, लेकिन यह अभी भी रामू और सारिका के सपनों के अनुरूप नहीं था। वे चाहते थे कि यह घर उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुखमय भविष्य की नींव बने। राहुल और सबिता को भी इस नए जीवन की आदत डालनी पड़ी। राहुल ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और सबिता ने शहर के स्कूल में दाखिला लिया। हालांकि शुरू में दोनों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नए दोस्तों से मिलना, पढ़ाई में सामंजस्य बैठाना और शहर की जीवन शैली में ढलना। शहर में रहने का जीवन रामू और सारिका के लिए आसान नहीं था। उन्हें अपने पुराने खेतों को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। रामू ने एक छोटे से खेल में काम शुरू किया और सारिका ने घर के कामकाज के साथ साथ शहर की नई चुनौतियों का सामना किया। राहुल की पढ़ाई में कठिनाई आने लगी क्योंकि शहर की पढ़ाई और गांव की शिक्षा में काफी अंतर था। सबिता को भी नए स्कूल में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, खासकर नई भाषा और विषयों में। रामू और सारिका ने अपने बच्चों की मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन और समय नहीं था। इसके बावजूद रामू और सारिका ने हार मानने का फैसला नहीं किया। वे अपने बच्चों को प्रेरित करते रहे और उन्हें समर्थन देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन रामू की मुलाकात अजय नामक एक व्यक्ति से हुई, जो एक सफल व्यवसायी था और शहर में काफी प्रतिष्ठित था। अजय ने रामू की मेहनत और संघर्ष को देखकर उसकी सहायता करने का प्रस्ताव दिया। उसने रामू को एक नई नौकरी का प्रस्ताव दिया और उसके खेत को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। अजय की मदद से रामू की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन मिल गए। सारिका ने भी शहर की समाज सेवी संगठनों से संपर्क किया और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मदद प्राप्त की। राहुल की पढ़ाई में भी सुधार हुआ और सबिता ने भी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ने अपनी कठिनाइयों को पार किया और अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष का मूल्य समझा। उनकी अच्छे प्रदर्शन और मेहनत ने रामू और सारिका को गर्वित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद दी। समय के साथ रामू और सारिका ने अपने सपनों को साकार किया। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे स्थान पर नौकरी प्राप्त की। सबिता ने भी अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की और अपने कैरियर की दिशा तय की। रामू और सारिका ने अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका घर अब एक सुखद और समृद्ध स्थान बन गया था, जहां सब एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। रामू और सारिका ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधाएं प्रदान की और उन्हें एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया।
उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के माध्यम से अपने सपनों को पूरा किया और नई दिशा दी। एक दिन रामू और सारिका ने निर्णय लिया कि वे अपने गांव लौटेंगे और वहां अपने पुराने घर को पुनर्निर्मित करेंगे। उन्होंने सोचा कि वे अपने गांव में लौटकर वहां के लोगों की मदद करेंगे और उन्हें भी एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग करके गांव में कई सुधारात्मक कार्य किए। रामू और सारिका ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन पर काम किया। उन्होंने गांव के लोगों को प्रेरित किया, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव में सुधार होने लगे और वहां की जीवन शैली में एक नया बदलाव आया। रामू और सारिका की यात्रा एक पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन प्रदान किया और गांव की स्थिति को सुधारने के लिए अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग किया। उनके संघर्ष और मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर दिल से कोशिश की जाए और सच्ची मेहनत की जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। राहुल और सबिता ने अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा किया और अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने माता पिता की मेहनत को सराहा और उनके सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई। परिवार के सभी सदस्य अब एक साथ खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। समय के साथ रामू और सारिका ने समझा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक समय का सही उपयोग है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण माना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने परिवार और गांव के लोगों को भी यही सिखाया कि सही दिशा और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रामू और सारिका की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई कि कैसे संघर्ष, धैर्य और सच्ची मेहनत से किसी भी अधूरे सपने को पूरा किया जा सकता है। उनकी यात्रा ने साबित किया कि असली सफलता और खुशहाली केवल बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और समर्पण में होती है। रामू और सारिका का जीवन एक पूर्ण और सुखमय जीवन बन गया। उन्होंने अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य प्रदान किया और गांव के लोगों की मदद करके उन्हें भी नई दिशा दी। उनके जीवन की यह यात्रा एक सच्ची प्रेरणा थी कि किसी भी संघर्ष और कठिनाई का सामना सच्चे मनोबल और मेहनत से किया जा सकता है। उनकी कहानी यह बताती है कि जीवन में सच्ची खुशी और सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति, परिवार की एकता और समर्पण से प्राप्त होती है। रामू और सारिका ने अपने सपनों को पूरा किया और अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया। उनकी यह कहानी हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी कि अगर मेहनत और धैर्य से काम किया जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।